हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्युत्मा क्लासेस। आज का हमारा सेशन कैलकुलेशन स्किल्स को लेके है और कैलकुलेशन स्किल्स के अंतर्गत आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे और सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम दो तरह के मेथड का यूज़ करेंगे। जो पहला मेथड है हमारा वो है हमारा बेस मेथड और दूसरा जो मेथड है हमारा वो है क्रिस क्रॉस मेथड। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों मेथड से हम क्यों सीखेंगे। इसका वजह यह है कि इन दोनों मेथड का अपना अपना एक स्पेसिफिक यूज़ है। हर जगह पे हर मेथड सही नहीं होता। कुछ कुछ मेथड किसी सिचुएशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसीलिए हमें दो तीन तरह की चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम कुछ अलग रास्ता अपना सकें और चीज़ों को आसान कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम बेस मेथड को सीखेंगे। लेकिन कोई भी मेथड सीखने से पहले एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूं कि हमें टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। कोई भी ट्रिक या कोई भी हमारा जो तरीका है शॉर्टकट्स का, ये सब चीज़ तभी काम आता है जब हमारा एटलीस्ट मिनिमम हमें 25 तक पहाड़े मीन्स टेबल्स हमें याद होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप 25 तक के पहाड़ों को याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा वो है बेस मेथड। बेस मेथड में क्या होता है, एक आधार मीन्स एक बेस को हम चुन लेते हैं। वो बेस हमारा हमेशा 10 या 10 के किसी मल्टीपल में होना चाहिए। हम अपने आधार को 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार 10 के मल्टीपल में हम कुछ भी हमारे बेस को हम मान सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो हम इसे सीखने के लिए पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं 38 मल्टीप्लाइड बाई 31। अभी हम चाहते हैं कि इन दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें। दोनों हमारे 2 डिजिट नंबर हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो है ही, लेकिन बेस मेथड में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा जो पहला नंबर है 31 वह राउंड फिगर 30 से कितना ज़्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं कि वो राउंड फिगर 30 से 1 ज़्यादा है और हमारा जो 38 है वो हमारे राउंड फिगर 30 से 8 ज़्यादा है। ठीक है, इन दो चीज़ों को हम पहले नोटिस कर लेंगे। अब हमारा जो आंसर बनेगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, उसे हम पहले समझ लेते हैं। एक हमारा राइट पार्ट और एक हमारा लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में हमेशा हमें सिंगल डिजिट ही मेंटेन करना है। अगर हम जिस बेस से कंपेयर कर रहे हैं उस बेस में अगर 1 0 हो तो राइट साइड के पार्ट में हम हमेशा सिंगल डिजिट मेंटेन करेंगे। अगर हम जिस बेस से कंपेयर कर रहे हैं उस बेस में अगर 2 जीरोस हों तो हमारा राइट पार्ट में हमेशा 2 डिजिट मेंटेन होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा जो बेस है हम 30 को मान के चलते हैं, क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जिन नंबर्स को दिया गया है 38 एंड 31, तो पहला नंबर 31 30 से 1 ज़्यादा है, दूसरा नंबर 30 से 8 ज़्यादा है। हम यहाँ 30 को बेस मान रहे हैं जो कि 10 का मल्टीपल है, तो हमारा राइट पार्ट में सिंगल डिजिट मेंटेन होगा। ओके, ठीक है, तो हमारा राइट पार्ट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम लेफ्ट पार्ट के बारे में समझते हैं। लेफ्ट पार्ट में हमें क्या करना है, लेफ्ट पार्ट में हमें कभी भी अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर आएगा राइट पार्ट में उसे हम 3 गुना कर देंगे। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई अगर 20 से हम अगर कंपेयर कर रहे हैं, हमारा बेस अगर 20 हो तो ऐसे में हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारा बेस हम 60 से कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसे 6 गुना कर देंगे, और अगर हम उसे 50 से कंपेयर कर रहे हैं तो उसे हम 5 गुना कर देंगे। इन बातों को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे जब हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो राइट साइड पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो पहला नंबर है वो 1 ज़्यादा है। हम इसे जस्ट इस तरह से लिख लेंगे ताकि हम चीज़ों को समझ सके। 31 जो है हमारा 1 ज़्यादा है और 38 जो है हमारा 30 से
8 ज़्यादा है, ठीक है ना। इन दोनों को ही आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो +8 और +1 का मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 1 जा 8 आ जाएगा। यही हमारा राइट पार्ट है और ये सिंगल डिजिट है, इसलिए हमें इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब हम लेफ्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि 38 में ये 30 से 8 ज़्यादा था, तो इस 8 को हम इस पार्ट में जोड़ लेंगे या फिर इस पार्ट को हम इस पार्ट में जोड़ लेंगे। हमेशा हमें उल्टा करना है। इट मीन्स व्हाट, हम 38 में या तो 1 जोड़ लेंगे, हमारा जितना आंसर आएगा। उसी चीज़ को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 31 में हम 8 जोड़ लेंगे तो भी हमारा वही आंसर आने वाला है। तो हमारा 39 आ जाएगा हमारे लेफ्ट पार्ट में। लेकिन हमने चूंकि इसे कंपेयर किया था 30 से, इसलिए हम इसे 3 गुना कर लेंगे। ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। बस इसे प्रॉपरली हमें लिखना है। तो हम लिख लेते हैं। हमारा राइट पार्ट में 8 होगा और लेफ्ट पार्ट में मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो कितना होगा, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1178 इज अवर आंसर। एक और एग्जाम्पल लेकर हम इस चीज को समझते हैं। सपोज हमें दिया जाए 39 मल्टीप्लाइड बाई 46। अगर इस तरह से हमारा प्रश्न हो, इसे हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे। पहला नियम हम देखेंगे कि हमारा जो पहला नंबर है 46, वो 40 से 6 ज़्यादा है। हमने इसे 6 से कंपेयर किया। ठीक उसी प्रकार हमें 39 को भी 40 से ही कंपेयर करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 40 से हमारा 39 एक कम है, तो हमने इसे -1 लिख दिया। अब इन्हीं दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। +6 इंटू -1 हमारा कितना होगा, -6 होगा, जो हमारे राइट पार्ट में रहेगा। लेफ्ट पार्ट की बात करें तो 39 में या तो +6 कर लेंगे, 46 में -1 कर लेंगे। दोनों ही हालात में हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम 46 -1 अगर करते हैं तो हमारा 45 आता है। लेकिन इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्योंकि हमने इसे 4 से 40 से कंपेयर किया था, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे। हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। बस हमें इसे प्रॉपरली लिखना है। हम जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 5 जा 20, कैरी 2 और उसके बाद 4 4 जा 16 एंड 2 18। तो हमारे पास आ गया 180। किंतु हमारे राइट पार्ट में -6 है। अगर ये राइट साइड के पार्ट में हमारा माइनस नहीं होता तो हमारा आंसर होना था 1806। लेकिन ये माइनस का क्या करें, जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए माइनस का, तो हम क्या करेंगे, 180 में से हम एक कैरी कर लेंगे और एक कैरी करके उसे राइट पार्ट में भेज देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा लेफ्ट पार्ट में हो जाएगा 179 हो जाएगा, है ना। और कर लेते हैं इसे। तो हमारा राइट पार्ट में कितना हो जाएगा, हमारे राइट पार्ट में हो जाएगा जो 1 है हमारा, वो राइट पार्ट में आकर 10 बन जाएगा और हमारा लेफ्ट पार्ट में हो जाएगा 179। ठीक है। अब क्या होगा, इसे हम अगर आगे करेंगे तो हमारा लेफ्ट पार्ट 179 होगा और हमारा राइट पार्ट में आ जाएगा 4 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखना है, जब भी हम लेफ्ट पार्ट में से कुछ भी कैरी करेंगे तो राइट पार्ट में जाने के बाद अपने साथ 0 ले लेगा, क्योंकि हम यहाँ सिंगल डिजिट मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए एक 0 वो अपने साथ ले लेगा। अगर हम 1 कैरी करते हैं तो वो 10 बन जाएगा राइट पार्ट में जाकर। अगर हम 2 कैरी करते हैं तो वो राइट पार्ट में जाकर 20 बन जाएगा। इसे हम आने वाले और कुछ सवालों में समझेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर आपको कहा जाए 34 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो ऐसे में हम क्या करेंगे। ऐसे में हम सबसे पहले डेविएशन को चेक करेंगे। हम देख रहे हैं कि 34 जो है 30 से 4 ज़्यादा है ना, और 27 जो है 30 से 3 कम है। तो हमारा आंसर अब क्या होगा, तो हम पहले राइट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। राइट पार्ट हमारा हो जाएगा -12 और 3 12 होता है। और उसके बाद हम अगर लेफ्ट पार्ट की बात करें तो हम अगर 27 में 4 जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31, या फिर 34 में अगर हम 3 को माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 31। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आने वाला है। इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमने
बेस 30 मान के बनाया था सवाल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93, और हमारा राइट पार्ट में हो जाएगा -12। अब इस माइनस का हम क्या करेंगे, माइनस के लिए हमने बोला था कि हमें कैरी करना है लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट की तरफ। हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 कैरी करते हैं तो वो राइट पार्ट में जाकर 10 बन जाएगा, लेकिन हमें तो राइट पार्ट में 12 माइनस करना है, इसलिए हम 2 कैरी ले लेंगे, तो हमारा लेफ्ट पार्ट में 91 हो जाएगा, और वो 2 जो है वो हमारा राइट पार्ट में जाकर कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, और उसमें से हम 12 को माइनस करेंगे, तो हमारा फाइनली आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 918। 918 जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 918। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर आपको कहा जाए 83 मल्टीप्लाइड बाई 76, ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 80 से ये जो 83 है 80 से 3 ज़्यादा है, और 76 जो है 80 से हमारा 4 कम है। ओके, अब हम 2 पार्ट्स में बांट लिए, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट की बात कर लें तो -12 हो जाएगा, और अगर हम लेफ्ट पार्ट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 76 + 3, अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 79। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि हमने इसे 80 से कंपेयर किया था। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 632, और राइट पार्ट में हमारा -12। ओके, अब हम इस माइनस के लिए क्या करेंगे, हमने जैसे ही बताया था 12 हमें माइनस करना है, तो यहां से हम 2 ले लेंगे कैरी, तो हमारे पास लेफ्ट पार्ट में बच जाएगा 630, और राइट पार्ट में हमारा ये 2 जाकर 20 बन जाएगा, और उसमें से हम 12 को माइनस कर लेंगे, तो फाइनली हमारे पास लेफ्ट पार्ट में 630 होगा, और राइट पार्ट में हमारे पास हो जाएगा 8, और फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6308। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं 59 × 58 अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले 59 जो है 50 से 9 ज़्यादा है, तो हम +9 लिख लेंगे, और उसके बाद 58 जो है हमारा 50 से 8 ज़्यादा है, तो हम इसे +8 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट पार्ट की बात करते हैं, तो राइट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 8 जा 72, हमारा राइट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब लेफ्ट पार्ट की बात करेंगे, तो लेफ्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि हम अगर 58 में अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 67, और लेकिन इसे मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, क्योंकि हमने इसे 50 से कंपेयर किया था। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 6 जा 30 एंड 3 33, और हमारे पास राइट पार्ट में रह गया है 72। फाइनली हम लिखेंगे 335, और हमारा 7 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे राइट पार्ट में हमें सिर्फ सिंगल डिजिट ही मेंटेन करना है। तो फाइनली हमारे पास जो लेफ्ट पार्ट में आएगा 5 7 12, 3 and 1 4 एंड 3 342 हमारे लेफ्ट पार्ट में आएगा, और राइट पार्ट में हमारे पास रहेगा 2। तो फाइनली हमारा आंसर जो होने वाला है वो 3422 इज अवर राइट आंसर। अब हम अगर आपको ऐसा कहें कि आप 98 को मल्टीप्लाई कीजिए 35 से, तो ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हमारा बेस जो है वो बहुत ही दूर है। हम पहले नंबर को तो 35 को 30 से कंपेयर कर लेंगे, लेकिन हमारा जो दूसरा नंबर 98 है उसे हमें 90 से कंपेयर करना होगा। हम किसी भी हालत में दोनों को सेम बेस में देके नहीं जा सकते। अगर हम दोनों को 50 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो ट्रिक है वो हमें टफ हो जाएगा, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अब आइए सीखते हैं हम कि क्रिस क्रॉस हमारा जो मेथड है वो हमें क्या सिखाता है। ओके, इस मेथड में हमें एक छोटा सा पैटर्न को याद रखना होगा। मान लीजिए कि आपको डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने सारे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो सभी 2 डिजिट्स नंबर हैं। ठीक है, तो हम उस 2 डिजिट नंबर्स को हम ऐसे लिख लेते हैं 3 बार। ठीक है, तो पहले बार में हमें क्या करना है, पहले बार में हमें ये पैटर्न को हमें याद रखना है।
सेकेंड स्टेप हमारा होगा ये, और थर्ड स्टेप हमारा होगा ये। कहने का मतलब है कि हमें ये पैटर्न को याद रखना है, इसी पैटर्न पे हम सारे सवालों को बनाएंगे। ठीक है, क्या है, हम इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि अगर 24 मल्टीप्लाइड बाई 26 अगर आपको दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, समझने के लिए इसे हम पहले इस तरह के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस फॉर्मेट में भी सवाल को बनाना सीखेंगे। तो इस फॉर्मेट में पहले हम लिख लेते हैं। अब हम समझ पाते हैं कि हमारा जो पैटर्न कहता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली पहले हमें लास्ट 2 डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख रहे हैं 6 2 जा 12, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जा 6 2 जा 12 एंड 4 2 जा 8। 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 20। ये होगा हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें फिर कहता है कि लास्ट एक्सट्रीम में जो 2 डिजिट्स हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सट्रीम में हमारा 2 और 2 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4। ठीक है, फिर से एक बार इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर पैटर्न हमें पहले अब हमारे राइट साइड के जो डिजिट्स हैं 4 एंड 6 इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, 24 हमने लिख लिया। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ लेना है। हमने उसे मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ लिया, 6 2 जा 12 4 2 जा 8 आपस में जोड़ लिया, बीच में हो गया 20, उसे हमने बीच में लिख दिया। और जो हमारा लास्ट स्टेप है, एक्सट्रीम डिजिट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 2 2 जा 4 हो गया। अब करना क्या है, हमें राइट साइड में सिंगल डिजिट ही मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 2 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 22। फिर हम 2 लिखेंगे, उस 2 को फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 624। हम जब इसे अगर हम फॉर्मेट को चेंज नहीं करके पहले जैसे लिखे थे हम वैसे ही लिखकर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा समझने में, लेकिन अभ्यास करने से ये चीज़ भी आसान हो जाती है। सबसे पहले हम 6 को लेंगे, 6 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 हमारा एक पार्ट आ गया। उसके बाद हम ये जो हमारा सेकंड जो हमारा 2 है उस 2 से हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, ये हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है। मिडिल पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिडिल पार्ट के लिए हमें एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऐसे। ठीक है, तो हमारा पास कितने आ जाएगा 12 एंड 8। यही फॉर्मेट को हमें याद रखना है। और इसके बाद करना है क्या है, ये तो हमारा 24 है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 4 है। इसके बाद सिंगल डिजिट मेंटेन करते हुए हमें सवालों को लिखना है, तो हमारा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हमने जिस सवाल को लिया था उसे हम पूरा करते हैं। इस सवाल को पहले हम हमारे इसी फॉर्मेट में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, पहले 5 8 जा 40 और उसके बाद 3 9 जा 27। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा इन 2 स्टेप्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ देना है। तो 8 3 जा 24 और 5 9 जा 45, इसे हमें प्लस कर लेना है। ठीक है, हमारा स्टेप पूरा तैयार है, बस हमें इसे आगे बढ़ाना है। 40 हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, यहाँ जोड़ लेने के पास हमारे पास 69 हो जाएगा और ये 27 हमारे पास पहले से था। अब हम कैरी फॉरवर्ड करके चीज़ों को लिखेंगे, सिंगल डिजिट मेंटेन करते हुए हम 0 लिख लेंगे, 4 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 73, जिसमें 3 को फिर हम लिख लेंगे और 7 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 7 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 27 प्लस 7। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 0 3 7 7 14 और उसके बाद हमारा 2 and 1 3 3430 इज अवर राइट आंसर। ओके, इसी सम को अगर हम इस तरह के फॉर्मेट में अगर हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे,
पहले हमारा पैटर्न क्या है, ये हमारा पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंगली 8 गुणा 5 करेंगे तो 8 पंचे हमारा 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा पैटर्न ऐसा था, इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, 9 पचे 45 और 8 तिया 24, 45 और 24 को जोड़ लेंगे, हमारा 69 हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल हमारा जो स्टेप है उस स्टेप को हम करेंगे तो 9 तिया हमारा 27 हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमें सिंगल डिजिट को मेंटेन करते हुए चीज़ों को लिखना है, तो हम सिंगल डिजिट मेंटेन करते हुए सबसे पहले 0 लिखेंगे, 4 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 69 में हम 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 73, फिर हम 3 को लिख लेंगे, उसके बाद 7 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उस 7 को ले जाकर 27 में जब हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा 3430 इज अवर फाइनल आंसर। तो आपने अभी तक मल्टीप्लिकेशन के बेस मेथड और क्रिस क्रॉस मेथड को बड़े ही कम समय में आसान भाषा में समझने का प्रयास किया और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। और कोई भी चीज़ तभी आपका अच्छा होता है जब आप उसे अभ्यास करते हैं। तो इस तरह के मेथड्स को बनाने के लिए आपका प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आपको लगेगा कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन इस बात को आप मान के चलिए कि आप अगर इन मेथड्स को प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिनों में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको फिर ये मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही कम समय में जल्दी से आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और कैलकुलेशन ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।